प्रिय आत्मा, यह मेरा आनंद है कि आनंद के संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कहूं। धर्म के संबंध में कुछ भी कहना आनंद के संबंध में ही कहना है। जिन लोगों ने धर्म को आत्मा और ईश्वर से संबंधित कर दिया है, उन्होंने बहुत से लोगों को धर्म से वंचित करने का कारण पैदा कर दिया है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो ईश्वर को न माने, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी श्रद्धा आत्मा में ना आती हो, लेकिन ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जिसका विश्वास और आशा आनंद पाने के लिए ना हो। यदि धर्म मूलतः आनंद से संबंधित हो तो नास्तिक होने का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर इस सारे जगत को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना है तो धर्म के केंद्र में आत्मा और ईश्वर को न रखकर आनंद को रखना होगा। आनंद सबकी खोज है, आत्मा सबकी खोज नहीं है। आनंद सबकी तलाश है, परमात्मा सबकी तलाश नहीं है। और फिर ये भी मैं आपसे कहूं, जो लोग आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें दिखाई पड़ता है कि वे केवल शरीर नहीं है, आत्मा है। और उन्हें दिखाई पड़ता है ये जगत केवल पदार्थ नहीं है, चैतन्य है। आनंद में प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही आत्मा और परमात्मा में श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो दुख में है उसे नहीं। इसलिए परमात्मा और आत्मा आनंद के बाद की अनुभूतियां हैं। पहली अनुभूति आनंद में प्रतिष्ठित होने की है। जो लोग आनंद में प्रतिष्ठित नहीं हैं, उनके लिए आत्मा और परमात्मा की बातें व्यर्थ हैं। इसलिए मैं आज की सुबह आपसे ये कहूं कि धर्म का मूल संबंध आनंद से है। मनुष्य दुख में है, दुख में पैदा होता है। दुख से कैसे ऊपर उठ सके, कैसे दुख समाप्त हो सके, कैसे मनुष्य जान सके कि मृत्यु के पार भी उसके भीतर कुछ है, कैसे उसे अनुभव हो सके कि उसके पास कोई केंद्र है जहां दुख की कोई पहुंच नहीं। एक छोटी सी कहानी से इस चर्चा को मैं प्रारंभ करूं। एक बहुत बड़ा जर्मन विचारक था, हेरिगेल। वो कोई 15 वर्ष पहले जापान गया। वो पूरब के मुल्कों में आया था पूरब के साधुओं से मिलने। उसने भारत से और जापान तक की लंबी यात्रा की। वो किसी ऐसे साधु की तलाश में था जिसे आत्मा का अनुभव हुआ हो। आत्मा की बातें तो उसने बहुत सुनी, लेकिन जो आत्मा की बातें करते थे उनमें ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्हें आत्मा का कोई दर्शन है। उनकी सारी चर्या शरीर केंद्रित पाई गई। उनके व्यवहार में आत्मा बिल्कुल भी नहीं थी। मैं भी एक साध्वी से मिलता था, जोर की हवा चलती थी, मेरा कपड़ा उनको छूता था, वो बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा कि पुरुष का कपड़ा छू जाए तो बड़ा बुरा। मैंने उनको कहा, जिनके लिए कपड़े भी पुरुष और स्त्री के हैं, उनकी दृष्टि आत्मा पर नहीं हो सकती। यूं तो शरीर भी स्त्री और पुरुष का क्या होगा, लेकिन कपड़े भी अगर स्त्री और पुरुष हो जाते हो तब तो हद हो गई। उस साधु ने ऐसा पूरी यात्रा की। जो आत्मा की बातें करते थे उनको अत्यंत शरीर केंद्रित पाया कि वो तो सब शरीर की ही घेरे में खड़े हुए हैं। उनकी सारी चिंतना और विचारणा शरीर के लिए है और आत्मा की केवल बातचीत है। मैंने खुद न मालूम कितने लोगों को अकेले में जोर से पकड़ के पूछा है, साधुओं को जो कि आत्मा की बात करते हैं, और पाया कि उन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। वो सब शास्त्रों से पढ़ा हुआ दोहराते हैं। उन सब ने सुना है, पढ़ा है, जाना नहीं है। और जाना न हो तो आत्मा के संबंध में कुछ भी कहना व्यर्थ हो जाता है। वो साधु पूरी यात्रा कर गया, वापिस ही लौटने को था कि किसी ने कहा एक गांव में एक साधु है, उससे भी मिलने। तो उसने उस साधु को निमंत्रित किया। उस साधु के स्वागत में एक भोज का आयोजन किया ताकि उससे मिलना हो जाएगा और वो उसका निरीक्षण कर सकेगा। एक 5 मंजिल लकड़ी की हाटल के ऊपरी हिस्से में उस साधु को निमंत्रित किया और 25 लोग भोजन के लिए बुलाए। वे जब भोजन करते थे तभी अचानक भूकंप आया।
सारा भवन कपा और लोग भागे। अभी मैं यहां बोल रहा हूं, भूकंप आ जाए और ये भवन कपे तो फिर आप मुझे सुनना छोड़ के भाग जाएंगे। फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कि कोई कुछ कहता था। फिर आपको ये भी स्मरण नहीं रहेगा कि आप भाग रहे हैं। आप अपने को भागता हुआ पाएंगे। भागना पहले आएगा, विचार बाद में आएगा कि मैं भाग रहा हूं। ऐसी जीवन की पकड़ है, ऐसा मृत्यु का भय है। वो सारे लोग भागे। हेरिगेल भी भागा। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई। उसने लौट के देखा कि साधु का क्या हुआ, साधु कहां है। देख के हैरान हो गया, सारे लोग तो सीढ़ियों पर आ गए हैं, साधु ने आंखें बंद कर ली हैं और वो अपनी जगह पर ही बैठा हुआ है। हेरिगेल बहुत हैरान हुआ और उसने लिखा है कि मेरे मन में हुआ कि आज इस अद्भुत मनुष्य के पास रुक जाऊं, जो 5 मंजिल ऊपर मकान पर है, सारा मकान कपरा है, किस क्षण मकान बैठ जाएगा कुछ पता नहीं। वो उसके पास बैठ गया। कोई मिनट भर तक भूकंप के कंपन आते रहे, कंप बंद हुआ। साधु ने आंख खोली, जहां से बात टूट गई थी, जहां वो साधु बात कर रहा था, वहीं से बात को शुरू कर दिया, जैसे बीच में भूकंप हुआ ही नहीं। हेरिगेल ने पूछा, मुझे तो स्मरण भी नहीं है कि हम क्या बातें करते थे, उन्हें छोड़ें और ये बताएं कि इस भूकंप का क्या हुआ। उस साधु ने कहा, कोई 20 वर्ष पहले मुझे भी भूकंप आते थे, फिर 20 वर्षों से मैं अपने भीतर प्रवेश करने का एक ऐसा स्थान पा गया कि वहां चले जाने पर कोई कंपन बाहर का नहीं पहुंचता, कोई भूकंप भीतर नहीं पहुंचते। तुम भी भाग गए थे, मैं भी भाग गया था, लेकिन तुम सीढ़ियां उतर रहे थे, मैं भी कुछ सीढ़ियां उतर गया था। तुमने भी बचाव का उपाय किया था बाहर, मैंने भी भीतर कर लिया। हम उस जगह पहुंच गए थे जहां कोई खबर बाहर की नहीं पहुंचती, और ऐसी जगह का नाम आत्मा है, जहां बाहर की कोई खबर, कोई सूचना, कोई कंप नहीं पहुंचता। जहां तक बाहर के कंपन पहुंचते हैं वहां तक देह है, जहां तक बाहर के कंपन पहुंचते हैं वहां तक शरीर है, और जहां बाहर के कोई कंपन नहीं पहुंचते वहां आत्मा की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति ऐसी अंतःसत्ता में प्रवेश होता है तब उसे बोध होता है कि सत्य क्या है। उसके पहले शास्त्रों से पढ़ के बोध नहीं होता, उसके पहले शास्त्रों को याद कर लेने से बोध नहीं होता, उसके पहले कुछ भी कर लेने से बोध नहीं होता। उसके पहले हमारी सब श्रद्धाएं होती हैं अंधी, जिन पर आंख नहीं होती, जिन पर कोई विवेक नहीं होता। उस प्रवेश के बाद जीवन में एक क्रांति होती है और वो क्रांति सारे जीवन को बदल देती है। दुनिया में अधार्मिक लोगों के बढ़ने का कारण ये नहीं है कि भौतिक समृद्धि बढ़ गई है। भौतिक समृद्धि किसी को अधार्मिक नहीं बनाती। ये मैं आपसे कहूं विशेष रूप से कि भौतिक समृद्धि किसी को अधार्मिक नहीं बनाती, बल्कि भौतिक समृद्धि ही मनुष्य को धर्म की ओर प्रेरणा देती है। जैनों के 24 तीर्थंकर, बुद्ध, राम या कृष्ण सब राजपुत्र थे। ये थोड़ा विचार नहीं है कि इतनी भौतिक समृद्धि के बीच लोग सन्यासी कैसे हो गए। अगर भौतिक समृद्धि किसी को रोकती हो तो ये तो नहीं भिखमंगों को सन्यासी होना चाहिए था। भौतिक समृद्धि ही भौतिक समृद्धि के स्वप्न को तोड़ देती है। जिनके पास बहुत कुछ होता है उन्हें दिखाई पड़ने लगता है उस बहुत कुछ में कोई मूल्य नहीं। अगर एक व्यक्ति को सारी संपदा मिल जाए, सारी संपदा के पाने के बाद भी वो अनुभव करेगा दुख वहीं के वहीं बना हुआ है, और तब उस संपदा पर से उसकी आस्था विलीन हो जाएगी। तब वो किसी और दूसरी संपत्ति के खोजने में लग जाएगा। भौतिक समृद्धि किसी को अधार्मिक नहीं बनाती। भौतिक समृद्धि तो मनुष्य को धर्म की ओर ले जाने की प्रेरणा बन सकती है। ये भी स्मरण करें, भारत जब समृद्ध था तो धार्मिक था। भारत जब से दरिद्र होना शुरू हुआ तभी से अधार्मिक हुआ। दरिद्रता में ख्याल उठता है रोटी का, रोजी का, मकान का, कपड़ों का। ये ख्याल उठता है ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। समृद्धि में इनका ख्याल नहीं उठता, ये सारी चीजें होती हैं और फिर भी भीतर कोई शांति नहीं होती। तो समृद्धि पहली दफा इस बात का बोझ पैदा करती है कि बाहर पाने से कुछ भी ना होगा, भीतर भी कुछ पाने जैसा है। इसलिए ये ख्याल मत करें जैसा सन्यासी समझा रहे हैं सारे मुल्क को
कि भौतिक समृद्धि के पीछे दौड़ने के कारण सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। इससे कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। गड़बड़ इससे हो रही है बात कि हमें भीतर जाने के उपाय का कोई बोध नहीं रहा। और जो लोग आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं वे भी भीतर जाने के लिए कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दे पा रहे हैं, कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं दे पा रहे हैं कि वो मनुष्य को उसके भीतर ले जाके खड़ा कर दे। अगर एक बार थोड़ी सी भी झलक मिल जाए स्वयं के अंतस की तो बाहर सब व्यर्थ हो जाए। अगर एक बार भीतर के संगीत की थोड़ी सी ध्वनि मिल जाए तो बाहर के सब संगीत व्यर्थ हो जाएंगे। अगर एक बार भीतर की संपत्ति का थोड़ा सा स्वाद मिल जाए तो बाहर सब अस्वाद हो जाएगा। उस आंतरिक सत्ता में कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है, कैसे मनुष्य उसमें प्रवेश कर सकता है, कैसे हम अपने भीतर के आंतरिक अंतिम केंद्र पर खड़े हो सकते हैं। हम सारे लोग बाहर की परिधि पर खड़े हैं। अगर हम यूं समझें कि एक हमारा केंद्र है और एक हमारी परिधि है तो हम सारे लोग परिधि पर चल रहे हैं। हम जीवन भर परिधि पर घूमते हैं और केंद्र को भूले रहते हैं। ये वैसा ही है जैसा मैंने सुना एक बहुत बड़े अरबपति के भवन में आग लग गई थी। सारे लोग पड़ोस के, उसके नौकर, उसके सेवक सामान को निकालने में लगे थे। एक सन्यासी भी बाहर खड़ा हुआ ये सब देखता था। सारा सामान निकाल लिया गया, आग की लपटें बढ़ती चली गई और तब लोगों ने आके उस धनपति को पूछा कुछ और भीतर शेष रहा हो तो बता दें। अब नीचे की भवन पर भी लपटें पहुंच रही हैं और सब नष्ट होने के करीब है। हम एक बार और जाके भीतर देख लें। तो धनपति ने कहा मुझे कुछ याद नहीं आता, फिर भी एक बार देख लो। वे सारे लोग भीतर गए और भीतर से रोते हुए और एक लाश को लेकर बाहर आए। उस धनपति का इकलौता लड़का भीतर सोता था, वो सोता रह गया। वे सारे लोग सामान को बचाने में लग गए थे और सामान का मालिक भीतर मर गया। उस सन्यासी ने जो वहां खड़ा देखता था अपनी डायरी में लिखा, इस सारी दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, वो सामान को बचाने में लगे रहते हैं और मालिक मर जाता है। परिधि पर जीने का अर्थ है सामान को बचाने में लगे रहना और स्वयं को भूल जाना। हम करीब करीब स्वयं को भूले हुए हैं। आप अपने 24 घंटे की चर्या को देखें। सुबह उठते हैं, रात सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। इन 24 घंटों में कितना समय है जो आपका अपने साथ बीतता हो? कोई ऐसे क्षण हैं जो आप अपने साथ बिताते हैं? कोई ऐसा वक्त है जो आप अपने लिए निपट अपने लिए खर्च करते हैं? या कि ये 24 घंटे सामान को बचाने में जा रहे हैं? अगर आप इसको विचार करेंगे तो दिखाई पड़ेगा 24 घंटे हम सामान को बचा रहे हैं। और जिसके लिए सामान की चिंता है, जिसके लिए ये सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। वो हमारे विचार के बाहर ही पड़ा रह जाता है। इसे हम क्या कहें? इससे बड़ा और कोई अज्ञान नहीं हो सकता, इससे बड़ी और कोई भूल नहीं हो सकती, और इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। अगर कोई एक पाप है मनुष्य के जीवन में तो वो यही कि वो और सारी परिधि पर घूमता रहे और केंद्र को विस्मृत कर जाए। या तो आप दुकान पर होते हैं तब आप धन की चिंता करते हैं, लाभ की चिंता करते हैं। अगर मंदिर में होते हैं, शिवालय में होते हैं, गिरजे में होते हैं तो वहां भी स्वर्ग की, नरक की, परमात्मा की, पाप की, पुण्य की, लाभ हानि की, वहां भी वही चिंता करते हैं। दोनों स्थितियों में आप अपने साथ नहीं होते। दोनों स्थितियों में आप परिधि पर ही होते हैं। दोनों स्थितियों में आप बाहर की ही बात सोचते रहते हैं। एक मुसलमान फकीर स्त्री हुई है राबिया। एक दिन लोगों ने देखा कि वह हाथ में मसाल लिए हुए है और एक हाथ में एक घड़े को लिए हुए है और गांव से बीच से भागती हुई निकली। लोगों ने पूछा ये क्या पागलपन है राबिया, ये मसाल किस लिए लिए हो और ये हाथ में घड़ा किस लिए लिए हो? उसने कहा मैं स्वर्ग को जला देना चाहती हूं और नरक को डुबा देना चाहती हूं, ताकि धार्मिक लोग स्वर्ग नरक का हिसाब ना करें, उसका विचार ना करें। अगर वे स्वर्ग नरक का चिंतन छोड़ देंगे तो ही उनका धर्म में प्रवेश हो सकता है। क्योंकि बाजार में वो लाभ और हानि का चिंतन करते हैं और मंदिर में स्वर्ग और नरक का वो भी लाभ हानि है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। वो भी लाभ हानि का ही चिंतन है, वो पारलौकिक लाभ हानि है। वो मनुष्य स्वयं से संबंधित होता है
जो कुछ क्षणों न लाभ को सोचता है न हानि को सोचता है, जो बाहर के संबंध में कोई विचार भी नहीं करता, थोड़ी देर को जो बाहर का सारा चिंतन छोड़ देता है और अपने साथ हो जाता है। अपने साथ होना सबसे बड़ी कला है। दुनिया में दूसरों के साथ होना एकदम आसान है। मित्र होकर उनके साथ हो सकते हैं, शत्रु होकर उनके साथ हो सकते हैं। भीड़ में घिरा होना एकदम आसान है। हम सारे लोग भीड़ से घिरे हुए हैं। 24 घंटे या तो हम भीड़ में होते हैं, अकेले में होते हैं तो भीड़ का चिंतन करते होते हैं। दोनों स्थितियों में भीड़ हमारे साथ होती है। हम अकेले कभी नहीं होते हैं और अकेले होने में ही धर्म की स्फुरना होती है। धर्म का संबंध भीड़ और समाज से नहीं है। हम तो मंदिर में भी आएंगे, शिवालय में जाएंगे, गिरजे में जाएंगे, वहां भी भीड़ मौजूद है। जहां भी भीड़ है स्मरण रखें, वहां धर्म का स्फुरण नहीं होगा। जिन्होंने धर्म को खोजा है उन्हें एकांत को खोजना पड़ता है। वे भीड़ में नहीं, भीड़ से अकेले की तरफ जाते हैं। वे गांव से निर्जन की तरफ जाते हैं। वे सबसे हट के अपनी तरफ जाते हैं। धर्म के संबंध में पहली बात तो आपसे ये कहूं कि धर्म का स्फुरण एकांत में होता है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है उस सब की स्फुरना एकांत में होती है। सत्य की, सौंदर्य की, आनंद की, आत्मा की, सबकी स्फुरना एकांत में होती है। और दुनिया इतनी भीड़ होती जा रही है, अब कहीं भी आप जाइए आप भीड़ में हो जाएंगे। भीड़ से बाहर होने के उपाय कम होते जा रहे हैं। ये स्थिति है, इस वजह से अधर्म पैदा हो रहा है। अधर्म का बुनियादी कारण यह है कि एकांत में जाना हम भूल रहे हैं, एकांत का मार्ग भूल रहे हैं, एकांत में होने की व्यवस्था भूल रहे हैं। एकांत का यह अर्थ नहीं है कि आप एक पहाड़ की चोटी पर बैठ जाएं जाके। बहुत छोटी सी चोटियां हैं, बहुत थोड़े पहाड़ हैं, इतने लोग हैं, 3 अरब लोग हैं, कहां कहां बैठेंगे। और अगर ये सारे लोग पहाड़ पर गए तो पहाड़ पर बस्तियां हो जाएंगी, वहां भीड़ हो जाएगी। वन में जाने का सवाल नहीं है, वहां भीड़ हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद 100 वर्ष यही गति रही संख्या के बढ़ने की तो कोई जंगल नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं होगा, सब तरफ आदमी हो जाएंगे। एकांत में जाने का यह अर्थ नहीं है कि आप कोई अकेली जगह चले जाएं। एकांत में जाने का अर्थ है मन की ऐसी दशा जहां आप अकेले हो जाते हैं। भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ इमर्सन, उसने लिखा है, भीड़ में लोगों के मतों के अनुसार चलना आसान है, अकेले में अपने मन के अनुसार चलना आसान है। वास्तविक मनुष्य तो वे हैं जो भीड़ में इस तरह चलते हैं जैसे अकेले हो। उसने लिखा, मैं फिर दोहराता हूं, उसने कहा भीड़ में भीड़ के मत से चलना आसान है, अकेले में अपनी मर्जी से चलना आसान है। वास्तविक मनुष्य वे हैं जो भीड़ में ऐसे चलते हो जैसे अकेले हैं। आप सबसे घिरे हैं जरूर, लेकिन अगर आप जानते हो अकेला होना तो यहीं बैठे हुए आप सबके बाहर हो जाएंगे। ठीक बाजार में पहाड़ पर हो जाना संभव है, और पहाड़ पर बैठकर भी बाजार में होने में कोई कठिनाई नहीं। वो चित्त की दशाएं हैं, वो चित्त के रुझान और चित्त के बहाव हैं। मैंने सुना है एक व्यक्ति ने एक फकीर को कहा था, मेरी पत्नी मुझे धर्म से दूर करती है और जब भी मैं कुछ धार्मिक कृत्य करता हूं तो वो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। उस फकीर ने कहा कि कल सुबह मैं आऊंगा और उसे समझा दूंगा। उस सुबह कोई 5 बजे फकीर उस व्यक्ति के भवन पर पहुंचा। उसने बगीचे का द्वार खोला और अंदर गया। पत्नी द्वार पर ही मिल गई। उस फकीर ने कहा कि मैंने सुना है आपके पति ने मुझसे कुछ शिकायत की है, तो वो शिकायत मैं बाद में बताऊं, पहले ये पूछूं कि आपके पति कहां हैं, उन्हें बुला लें। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति, मैं समझती हूं, जहां तक मेरी समझ है, इस समय एक चमार की दुकान पर गए हुए हैं और वहां वो जूता खरीद रहे हैं और चमार से मोल तोल करके झगड़ा कर रहे हैं। उस फकीर ने कहा, अभी तो 5 ही बजा है और कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। इतने में ही पति पीछे के झाड़ के पास से निकल कर आया और उसने कहा, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैं तो यहां माला जप रहा था, मैं तो इस झाड़ के पीछे माला जप रहा था, बिल्कुल सरासर झूठ है, मैं मौजूद हूं और ये मेरी स्त्री ने मालूम क्या क्या झूठ बोलती है। वो फकीर भी हैरान हुआ और उसने कहा कि आप तो कहीं कि वो चमार की दुकान पर है। उस स्त्री ने कहा, इनसे ही पूछें, ये ईमान से कहें
कि अभी जब ये माला जप रहे थे तो कहां थे। उस पति ने भीतर विचार किया, उसे ख्याल आया ये तो भूल थी, माला तो हाथ में ही थी, वो था तो चम्हार की दुकान पर। उस स्त्री ने कहा कि रात सोते समय इनने मुझसे कहा था कि सुबह ही उठ के मुझे जूते खरीदने जाना है, इसलिए मैंने अंदाज किया कि माला तो जब जरूर रहे हैं, लेकिन ये करीब करीब जूते खरीदने चले गए होंगे और इनकी आदत के अनुसार मोलतोल करते होंगे और झगड़ा करते होंगे। वो व्यक्ति बोला ये सच है, माला जपने बैठा तभी मुझे ख्याल आया था कि जल्दी उठूं, माला पूरी करूं और वो जूते खरीदने हैं, वो पहले ही खरीद के लौट आऊं। आज ही मुझे यात्रा पर बाहर जाना है। और वहां सच में ही मोलतोल हो गया और झगड़ा भी हो गया। उसकी पत्नी ने कहा इस तरह की माला फेरने को ये धर्म कहते हैं कि मैं धर्म नहीं कह पाती, ये कुल जमा विरोध है। और मैं आपसे कहूं, माला फेरते हुए आप चम्हार की दुकान पर हो सकते हैं, पहाड़ पर बैठकर आप बाजार में हो सकते हैं, मंदिर में बैठकर आप न मालूम कहां हो सकते हैं। आपके बैठने का मूल्य नहीं है, आपके चित्त के होने का मूल्य है। आप कहां हैं ये सवाल नहीं है, आप चित्त की किस दशा में हैं ये सवाल है। और उसको एकांत में कहूंगा जहां चित्त कहीं भी ना हो, नो वेयर, वो कहीं भी ना हो, चित्त किसी भी जगह ना हो। जब चित्त किसी भी जगह नहीं होता तो कहां होगा? चित्त जब कहीं भी नहीं होता तो स्वयं में होता है, और चित्त जब कहीं भी होता है तो स्वयं के बाहर होता है। चित्त को उसके सारे केंद्रों से छीन लेना, उसके जाने के जो जो अड्डे हों उनको गिरा देना, उसके जो जो आधार हों जहां जहां वो पहुंच जाता हो उनको मिटा देना, उसके जो जो आलंबन हों उनको नष्ट कर देना। जब चित्त निरालंब हो जाता है, निराधार हो जाता है, जब उसका कोई अड्डा बाहर नहीं रह जाता जाने को, तब चित्त कहां जाएगा? उस अवस्था में जाने को कोई मार्ग न होने से चित्त स्वयं पर बैठ जाता है। वो अपने साथ होना है, वो एकांत है। उसे चाहे ध्यान कहें, उसे चाहे प्रार्थना कहें, उसे चाहे उपासना कहें, उसे जो मन चाहे वो नाम दे सकते हैं, लेकिन मूल बात एक ही है कि चित्त की गति परिधि से छूट जाए तो चित्त अपने आप केंद्र पर बैठ जाता है। चित्त को सारे विषयों से, सारे ऑब्जेक्ट से छीन लेने का नाम ही साधना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि चित्त को एक विषय से छुड़ाते हैं और दूसरे में लगाते हैं, दूसरे से छुड़ाते हैं और तीसरे में लगाते हैं, तीसरे से छुड़ाते हैं चौथे में लगाते हैं, तब चित्त बाहर ही बना रहता है। एक बहुत आंतरिक बात आपसे कहूं, अगर आप परमात्मा का भी चिंतन कर रहे हैं तो भी अपने बाहर हैं। ये बात कष्टकर लग सकती है, ये बात मन को चोट कर सकती है कि परमात्मा के चिंतन में भी जब आप हैं तब भी आप धर्म में नहीं हैं। महावीर के जीवन में एक अद्भुत उल्लेख है, शायद दुनिया के इतिहास में वैसा कोई उल्लेख नहीं। महावीर के जो शिष्य थे गौतम, वो महावीर के महापरिनिर्वाण तक ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए। उन्हें समाधि दशा प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने सत्य को नहीं जाना। वे महावीर से निरंतर कहते थे मैं क्यों अटका हूं? तो महावीर उनसे कहते तू मुझसे अटका है, तूने सब तो छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया और सब छोड़ दिया, लेकिन तेरा राग और तेरा चित्त मुझ में लग गया है। इसको भी छोड़ दे तो फिर तू ज्ञान को उपलब्ध होगा। क्योंकि ये भी महावीर भी बाहर है, बुद्ध भी बाहर है, राम भी बाहर है, कृष्ण भी बाहर है, वो सब आपके बाहर है। उनमें चित्त को अटकाना नहीं है, उनको भी छोड़ देना है। वे कितने ही प्रीतिकर हों, कितने ही दिव्य और कितने ही भव्य हों, उनको भी छोड़ देना है, क्योंकि वे भी आलंबन हैं। और जब आलंबन कोई ना होगा तब आप अपने में पहुंचेंगे। लेकिन गौतम ये नहीं कर सका। कितना कठिन है, महावीर को छोड़ना बहुत कठिन है, संसार छोड़ना बहुत आसान है। साधु संसार छोड़ देते हैं, फिर महावीर को पकड़ लेते हैं, संसार छोड़ देते हैं, मोक्ष पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं और पकड़ ही गलत है। पकड़ में कुछ भी न रह जाए तो उस क्षण का नाम मोक्ष है। किसी चीज पर पकड़ न रह जाए, मोक्ष पर भी, तो उस क्षण का नाम मुक्ति है, उस क्षण का नाम मोक्ष है। महावीर का परिनिर्वाण हुआ, गौतम गांव के बाहर भिक्षा मांगने गए। वे लौटते थे तब रास्ते में राहगीरों ने कहा कि महावीर ने देह छोड़ दी। तो गौतम रोने लगे और उन्होंने कहा मेरा क्या होगा अब?
उन भगवान के रहते भी मुझे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तो अब उनके विलीन हो जाने पर मेरा क्या होगा? मैं तो डूब गया। वो बहुत रोने लगे और उन्होंने पूछा, क्या उन भगवान ने करुणा करके मेरे लिए कुछ वचन अंत में कहे, कोई सूत्र मेरे लिए छोड़ा है? उन राहगीरों ने कहा, निश्चित ही उन्होंने कहा था कि गौतम को कह देना, तू पूरी नदी तो पार कर गया, आप किनारे को क्यों पकड़े हैं, उसे भी छोड़ दे। वो किनारा महावीर थे, वो आलमबंद महावीर थे, वो उनको पकड़े था, उनको भी छोड़ देने की बात है। दुकान भी छोड़ दें और मंदिर भी छोड़ दें। दुकान छोड़ी और मंदिर पकड़ लिया तो भूल हो गई। गृहस्थी भी छोड़ दें, सन्यास भी छोड़ दें। गृहस्थी छोड़ी और सन्यास को पकड़ लिया तो भूल हो गई। वो अभी मेरे परिचय में खेतानी जी कहते थे कि मैं सन्यासी नहीं हूं। मैं उनको कहूं मैं गृहस्थी भी नहीं हूं, क्योंकि हमारा ख्याल ही यह है कि दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो सन्यासी होता है या गृहस्थी होता है। मेरा मानना है ये दोनों बातें असली नहीं है। गृहस्थी के विपरीत में सन्यासी खड़ा हुआ है, वो उसका ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। दोनों पर पकड़ छोड़ देनी है। आपकी पकड़ न मकान पर होनी चाहिए, न मंदिर पर होनी चाहिए, न संसार पर होनी चाहिए, न मोक्ष पर होनी चाहिए। जब आपकी कोई पकड़ नहीं होगी, आप बिना पकड़ के हो जाएंगे। उस घड़ी में जब आप कुछ भी नहीं पाना चाहते, न धन, न यश, न मोक्ष, आपकी पाने की कोई आकांक्षा नहीं है, आप कहीं भी नहीं दौड़ना चाहते। अगर कोई आके आपके पास खड़ा होकर कहे कि चलो पीछे लौट कर देखो, ये मोक्ष पड़ा है, आप कहोगे पड़ा रहने दो, हम अपने में मजे में हैं। उस क्षण आप जानो कि आपको मोक्ष उपलब्ध होगा। उस क्षण जबकि मोक्ष बगल में कोई कहे कि मिलता है चलो, और आपको जाने का कोई विचार ना उठे, उस क्षण आपको मोक्ष उपलब्ध है। वो दशा जब चित्त कहीं भी जाने को तैयार नहीं है, कोई भी मोहक दिशा उसे नहीं खींच पाती, कोई भी ग्रेविटेशन, कोई भी आकर्षण उस पर काम नहीं करता। वो स्थिति जब सारे आकर्षण शून्य हो जाते हैं, तब चित्त स्वयं में स्थिर होता है। उस स्थैर्य का नाम एकांत है, उस दशा का नाम ध्यान है, उस दशा का नाम प्रार्थना है। और उस दशा में क्या घटित होता है, इसे आज तक कोई मनुष्य नहीं कह सका। इशारे किए गए हैं, इंगित किए गए हैं, क्या उस दशा में घटित होता है, क्या आप उस दशा में जानते हैं? 3 बातें जानते हैं। उपनिषद कहते हैं 3 बातें जानते हैं। सच्चिदानंद को जानते हैं। लोग समझते हैं सच्चिदानंद का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति के दर्शन होते होंगे। नहीं, जहां किसी के भी दर्शन होते हो वहां भी आप अपने से बाहर हैं। जहां किसी का दर्शन नहीं होता वहीं स्वयं का दर्शन होता है। सच्चिदानंद कोई दर्शन नहीं है, अनुभूति है। सत की अनुभूति, चित्त की अनुभूति और आनंद की अनुभूति। सत का अर्थ है एग्जिस्टेंस। अभी हमें कोई पता नहीं कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस भी है। अभी हम जीते हैं, अस्तित्व का हमें कोई पता नहीं है। हम जीने में इतने संलग्न हैं कि जीवन का हमें पता ही नहीं पड़ता। हम जीने में इतने ऑक्युपाइड हैं कि जीवन की जो धारा है, जीवन की जो शक्ति है, उसकी कोई स्फुरना हमारे भीतर नहीं हो पाती। जब आप अनऑक्युपाइड होते हैं, व्यस्त नहीं होते, संलग्न नहीं होते, जब आप कुछ भी पाना नहीं चाहते, तब जीवन की धारा का उद्घाटन आपके सामने होता है। आपको पता चलता है कि आपकी भी सत्ता है, और जिसकी सत्ता है उसकी मृत्यु नहीं होती। जब तक आपके मन में मृत्यु का भय है, तब तक आप जानना आपको अभी एग्जिस्टेंस का, अभी सत्ता का पता नहीं चला, अभी सत्ता का आपको बोध नहीं हुआ। एक कहावत है तिब्बत में, कहावत है कि सन्यासी को जीते जी कोई नहीं पहचान सकता, मरते वक्त पहचानते हैं। कहावत यह है कि जब सन्यासी मरता है तब हम पहचानते हैं कि इसने जाना कुछ के नहीं, क्योंकि मृत्यु में अभय, इस बात की खबर होगी इसने सत्ता को जान लिया, और मृत्यु में भय, इस बात की खबर होगी कि इसे अभी सत्ता का, जीवन का कोई पता नहीं था। जिन्हें जीवन का पता नहीं है वे मृत्यु से भयभीत होते हैं। जिन्हें जीवन का पता है उनके लिए मृत्यु मिट जाती है, मृत्यु होती ही नहीं। वे अपने भीतर उस सत्य को जानते हैं जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत है, उसका नाम सत्य है। वे अपने भीतर चैतन्य को जानते हैं, कॉन्शियसनेस को जानते हैं। वे अपने भीतर अनुभव करते हैं कि न केवल वे हैं बल्कि वे चेतन हैं। उनके भीतर अपरिसीम चैतन्य का उन्हें बोध होता है, ज्ञान का बोध होता है। हमें ज्ञान का बोध नहीं होता। हमारा जितना ज्ञान है उधार है, हम दूसरों से इकट्ठा करते हैं।
आप जितना भी जानते हैं वो कहीं से लिया होगा। उसका अर्थ है कि आपको स्वयं के ज्ञान का कोई बोध नहीं, इसलिए ज्ञान को बाहर खोजते हैं, शास्त्र में खोजते हैं, शास्त्रा में खोजते हैं, प्रवचन में, उपदेश में, न मालूम कहां कहां ज्ञान को खोजते हैं। जब आप बाहर ज्ञान को खोज रहे हैं, इस बात की सूचना है, आपको भीतर के ज्ञान का कोई पता नहीं। अगर किसी को घर में कुएं का पता हो तो दूसरों के कुओं पर क्यों भटकेगा? अगर उसे भीतर स्रोत मिल जाए तो बाहर वो क्यों जाएगा? तो जब तक आप बाहर ज्ञान खोजते हैं, समझना कि आपको अभी अपने भीतर के ज्ञान का पता नहीं है। जिस दिन भीतर के ज्ञान का बोध होता है, बाहर की तलाश बंद हो जाती है। तब व्यक्ति ज्ञान को खोजने बाहर नहीं जाता। एक फकीर हुआ, उसने निरंतर 70 वर्षों तक, जब तक वो जिया, रोज मस्जिद में जाके कुरान पढ़ता था। ये नियमित चला। कोई 40 वर्ष से लोग देखते थे कि वो जाता है। युवा था, बूढ़ा हो गया, एक दिन भी चूका नहीं। बीमार हो, कष्ट में, तकलीफ में जरूर जाता। एक दिन लोगों ने मस्जिद में देखा, फकीर नहीं आया। वे समझे कि शायद उसकी देह छूट गई, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था। वो बीमार होता तो आता, कोई भी हालत में आता, वर्षा होती तो आता, धूप होती तो आता। वो सारे मस्जिद के लोग उसके घर गए, वो देखकर हैरान हुए। वो अपने सामने झोपड़े के बैठा हुआ है, एक नीम के दरख्त से टिका हुआ। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज भूल गए? 40 वर्षों की कीमती साधना छोड़ दी। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा, मस्जिद में आते थे क्योंकि भीतर की मस्जिद का पता नहीं था, और कुरान पढ़ते थे क्योंकि अपने ज्ञान का बोध नहीं था। वो हो गया। भीतर जाकर देखो, भीतर जाकर देखा, कुरान जल कर राख हो गया, आग लगा दी। उसने कहा, मस्जिद नहीं आएंगे, अब कुरान नहीं पढ़ेंगे। अभी तक उधारी पर जीते थे, अपने का कुछ पता नहीं था। अब तो जो कुरान में है वो भीतर पता चल गया, उससे बहुत ज्यादा। कुरान तो उच्छिष्ट है, उसमें से बहुत थोड़ा सा उसमें आया है। शास्त्रों में उसमें से कुछ भी नहीं आया जिसका भीतर में पता चलता है। जब भीतर के शास्त्र का उदय हो तो सारे जगत के शास्त्र दो कौड़ी के हो जाते हैं। तो उस घड़ी में चैतन्य का, कॉन्शियसनेस का, ज्ञान का बोध भीतर होता है। सारे ज्ञान की खोज बाहर मिल जाती है और आनंद का बोध होता है। आनंद के बोध का अर्थ है बाहर का फिर कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, बाहर की कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। और आनंद का अर्थ है बाहर सुख की कोई आकांक्षा और कामना नहीं रह जाती, बाहर सुख की कोई अन्वेषण नहीं रह जाता, कोई अनुसंधान नहीं रह जाता। वैसा व्यक्ति स्वयं के भीतर परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, परम आनंद को अनुभव करता है। ये 3 घटनाएं, सत की, चित्त की और आनंद की, एकांत में, ध्यान में, स्वयं में स्थित होने से उपलब्ध होती है। धर्म का रहस्य इस भांति अपने ही भीतर जाना जाता है, और इस जगत में कोई उसे किसी को देने में समर्थ नहीं है। बड़े से बड़े तीर्थंकर आपके पास निकले, आपको धर्म नहीं दे सकते। और ये सौभाग्य है कि कोई दूसरा आपको धर्म नहीं दे सकता, अन्यथा फिर कोई दूसरा छीन भी सकता था। जो दिया जा सकता है वो छीना जा सकता है। धर्म अकेला सत्य है, कोई उसे देता नहीं, इसलिए कोई इस जगत में उसे छीन नहीं सकता। जो उसमें प्रतिष्ठित होता है उसकी फिर अप्रतिष्ठा नहीं होती, उसे फिर कोई नीचे नहीं खींच सकता। धर्म की प्रतिष्ठा एकमात्र प्रतिष्ठा है, शेष सारी प्रतिष्ठाएं छीनी जा सकती हैं क्योंकि दूसरे उसमें देने में सहयोगी होते हैं। स्वयं के भीतर, स्वयं के श्रम और संकल्प से, स्वयं के एकांत, नित्य एकांत में, अत्यंत एकांत में उद्घाटन होता है। क्या उसमें उद्घाटन होता है, उसे पूर्व से श्रद्धा करने को नहीं कहता हूं, प्रयोग करने को कहता हूं। और लोग कहते हैं श्रद्धा करें आत्मा है, मैं कहता हूं प्रयोग करें आत्मा है। ये नहीं कहता श्रद्धा करें आत्मा है, ये कहता हूं प्रयोग करें आत्मा है। और बिना प्रयोग किए, बिना स्वयं थोड़ी सी किरण को उपलब्ध किए मत मानना। कोई कितना कहता हो, कितने तीर्थंकर, कितने पैगंबर, कितने बुद्ध कहते हो, मत मानना, क्योंकि खतरा है उनकी बात मान ली तो खुद की खोज बंद हो जाएगी। जो उनकी मान के चुप हो जाएगा, मान लेगा कि ठीक है। मैं आपसे कहूं, जो काहिल हैं, सुस्त हैं, आलसी हैं, वो श्रद्धा कर लेते हैं, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है कौन झंझट में पड़े, कौन खोजे। आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। जिसमें थोड़ा पुरुषार्थ है, जिसमें थोड़ा सामर्थ्य है, जिसमें थोड़ी शक्ति है, वो मानेगा नहीं, वो जानना चाहेगा, वो कहेगा मैं जानना चाहता हूं।
उन आस्तिकों से जो मानकर बैठ गए हैं, वे नास्तिक बेहतर हैं जो कहते हैं हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक जान नहीं लेंगे। उस पाखंड के आस्तिकता से धर्म को कोई लाभ नहीं है, उस स्पष्ट और स्वस्थ नास्तिकता से कहीं ज्यादा लाभ है। रामकृष्ण के पास विवेकानंद ने जाके कहा था मैं नास्तिक हूं। रामकृष्ण हंसने लगे और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा है कि तुम नास्तिक हो, इस उम्र में नास्तिक होना ही चाहिए। विवेकानंद युवक थे, रामकृष्ण ने कहा इस उम्र में जो नास्तिक है वो वृद्ध होते होते आस्तिक हो सकता है। जो इस उम्र में आस्तिक बन गया हो उसके आस्तिक होने की संभावना न रही। जिज्ञासा का एक क्षण है, संदेह का एक क्षण है। संदेह स्वस्थ लक्षण है, इस बात की सूचना है कि आप दूसरे की बात मानने को राजी नहीं जब तक कि खुद का कोई बोध ना उत्पन्न हो जाए। तो मैं श्रद्धा करने को नहीं, प्रयोग करने को कहता हूं। माने मत, प्रयोग करें, जानने की चेष्टा करें। दो तरह की मान्यताएं हैं जगत में। एक आस्तिक की मान्यता है, वो कहता है ईश्वर है, आत्मा है। एक नास्तिक की मान्यता है, वो कहता है आत्मा नहीं, ईश्वर नहीं। ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि दोनों में विश्वास है, दोनों में श्रद्धा है। आस्तिक बिना जाने मानता है कि ईश्वर और आत्मा है, नास्तिक बिना जाने कहता है कि नहीं है। प्रयोग का अर्थ है न नास्तिक बने न आस्तिक बने, प्रयोग का अर्थ है मैं जानूंगा। आप जो कहते हैं प्रयोग करूंगा, खोजूंगा, और जब मुझे खुद की भूमि मिल जाएगी तो स्वीकार करूंगा। वही भूमि जो खुद खोज ली जाती है आधार बन जाती है, वही भूमि साथी है, वही संगी है, वही प्रकाश अपना है। एक छोटी सी कहानी और अपनी चर्चा को मैं पूरा करूंगा। एक अंधेरी रात में, अमावस की रात थी, एक आश्रम में एक दूर के पहाड़ से आया हुआ भिक्षु मेहमान था। रात को वो विदा होने को हुआ। बहुत अंधेरी रात और रास्ता अपरिचित, पहाड़ी मार्ग। विदा होते हुए उसने आश्रम के प्रधान साधु को कहा रास्ता बहुत अंधेरा है और अकेली यात्रा करनी। वो साधु बोला थोड़ी दूर तक मैं पहुंचा देता हूं और मैं एक दिया जला देता हूं, इस दिए को लेते जाएं। उसने एक दिया जलाया, उस जाते हुए साधु को विदा लेते हुए साधु के हाथ में दिया। आश्रम की सीमा पर जब वे विदा होने लगे और आश्रम का साधु वापस लौटने लगा तो जाते वक्त उसने नमस्कार की और उसके हाथ के दियों को बुझा दिया। जो दिया खुद जला के दिया था उसे बुझा दिया। वो भिक्षु बोला यह आपने क्या मजाक की, दिया जला के दिया और बुझा दिया, और आप तो कहते थे थोड़ी दूर सांस चलूंगा, आप तो आश्रम की सीमा से ही वापस लौट चले। वो साधु हंसने लगा और उसने कहा इस जगत में सबको अकेले जाना है और कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। व्यक्ति को संकल्प की शक्ति को जगाना होता है, अपने सारे प्राणों को इकट्ठा करके, अपने सारे जीवन को इकट्ठा करके, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके एक बिंदु पर लगा देना होता है। जो व्यक्ति अनेक दिशाओं में चलते हैं और जिनकी शक्तियां अनेक दिशाओं में बटी होती हैं, वे दौड़ते तो बहुत हैं लेकिन मंजिल उन्हें उपलब्ध नहीं होती। एक बहुत बड़ा फकीर हुआ, उसकी कहानी कहूंगा और बात पूरी कर दूंगा। वो अपने शिष्यों को एक दिन बोला कि मुझे कुछ बात तुम्हें संकल्प के संबंध में बतानी है। उन्हें एक खेत में ले गया। उसके शिष्यों ने कहा बात बतानी है तो यही बता दो। उस फकीर ने कहा कि उस खेत में बताना आसान होगा, तुम चलो। वो अपने सारे शिष्यों को लेकर एक खेत में गया। वहां शिष्य देख के हैरान हुए, बहुत बड़ा खेत था, उसमें कई बड़े बड़े गड्ढे थे। उस फकीर ने पहले गड्ढे के पास ले जाके बताया इस खेत का मालिक बिल्कुल पागल है। उसने कुआं खोदना चाहा, उसने 10-15 हाथ गहरी जमीन खोदी, फिर ये देख के कि पानी नहीं निकलता उसने दूसरा गड्ढा खोदा। 10-15 हाथ जमीन उसने फिर खोदी, फिर ये देख के पानी नहीं निकलता उसने तीसरा गड्ढा खोदा। ऐसे 8 गड्ढे खोदे जा चुके हैं, मालिक अब 9वां गड्ढा खोद रहा है। उस फकीर ने कहा यह संकल्पहीन आदमी का लक्षण है। अगर उसने एक ही गड्ढा खोदा होता और इतनी सारी शक्ति उसमें लगा दी होती तो पानी कितना ही गहरा क्यों ना होता, मिल जाना सुनिश्चित था। हम में से अधिक लोग जीवन के खेत में अलग अलग छोटे छोटे गड्ढे खोदते रहते हैं और अंत में पाते हैं कोई पानी उपलब्ध नहीं हुआ। कैसे पानी उपलब्ध होगा? पानी उपलब्ध होगा सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर इकट्ठी लग जाएं और खुदाई शुरू हो,
तो होगा। अगर कोई व्यक्ति सारी शक्तियों को एक ही बिंदु पर लगा ले और खुदाई शुरू कर दे तो पानी तत्क्षण उपलब्ध हो सकता है। उतनी शक्ति की ऊर्जा में पानी दूर नहीं रह जाता, और जिसकी प्यास गहरी होती है परमात्मा उसके निकट आ जाता है। मैं एक सूत्र आपको अंत में कहूं, जो परमात्मा की ओर पूरी प्यास से एक कदम चलते हैं, परमात्मा उनकी तरफ 1000 कदम चलता है। जो सत्य की तरफ गहरे रूप से प्यासे होते हैं, सत्य उनकी तरफ प्रवाहित होने लगता है। प्यास खींचती है प्रभु को, और प्यास हो, संकल्प हो तो जीवन में कुछ हो सकता है। भीतर प्रवेश का उपाय हो तो जीवन परिवर्तित हो सकता है, और एक अत्यंत सुवासित जीवन को पा लेने से ज्यादा धन्यता और कुछ भी नहीं है। प्रभु करे आपके जीवन में कोई ऐसी बात घटे कि वो सच्चे फूलों से, असली फूलों से भर जाए। यही कामना करता हूं। सबके भीतर बैठे हुए